तो आज का प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने क्यों कहा कि ईश्वर नहीं होता है। देखिए, गौतम बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा कि ईश्वर नहीं होता है। उन्होंने कहा ईश्वर अव्यक्त है, आप उसके बारे में व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ईश्वर अव्यक्त है। अव्यक्त का मतलब होता है जिसके बारे में बताया ना जा सके, समझाया ना जा सके, दिखाया ना जा सके। अव्यक्त का मतलब होता है जिसके बारे में बोला जा सकता है, दिखाया जा सकता है, समझाया जा सकता है, उसे व्यक्त करना, व्यक्त करना ही कहते हैं। और अव्यक्त का मतलब जिसके बारे में बोला ना जा सके, बताया ना जा सके, समझाया ना जा सके, उसको अव्यक्त कहते हैं। तो गौतम बुद्ध जो है, उनसे जब भी कोई पूछता था कि भगवान कैसा है हमें बताइए, तो यही उत्तर देते थे कि ईश्वर अव्यक्त है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, तो मैं कैसे बता दूं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक नगर में गए थे प्रवचन करने के लिए। तो उस नगर का जो मंत्री है वो भी पहुंच गया उनका प्रवचन सुनने के लिए। अब प्रवचन हुआ, सब सुने और सब चले गए। मंत्री नहीं गया, हाथ जोड़ के गौतम बुद्ध के सामने खड़ा हो गया। बोले, तथागत ऐसा है कि भगवान के कृपा से हमें जो चाहिए सब मिला, मान सम्मान, रुपया पैसा जो चाहिए सब मिल गया है। बस एक इच्छा है कि हमें भगवान का एक बार दर्शन हो जाए। तो आप तो भगवान का दर्शन कर चुके हैं, आप महापुरुष हैं, आप हमें भी भगवान का दर्शन करा देवें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तथागत बोले, देखो भगवान अव्यक्त है, उसके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती, बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उसके बारे में प्रश्न पूछना ही मूर्खता है। तो मैं कैसे कुछ बता दूं। तो मंत्री हाथ जोड़ा और चला गया। कल भर फिर प्रवचन हुआ, फिर वो आया, सब प्रवचन हुआ और सब सुने, सब चले गए। मंत्री नहीं गया, हाथ जोड़कर फिर खड़ा हो गया। बोले, तथागत आपकी बड़ी कृपा होगी, बड़ी दया होगी, बस एक बार हमें भी भगवान का दर्शन करा दीजिए, हमारी बड़ी इच्छा है, बड़ी कृपा होगी आपकी। बुद्ध बोले, भाई आप मंत्री हो, पढ़े लिखे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ईश्वर अव्यक्त है, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, मैं तुम्हें दर्शन कैसे करा दूं। हम उसका दर्शन नहीं करवा सकते। तो मंत्री फिर हाथ जोड़ के चला गया। अब मंत्री को क्या लग रहा है कि महात्मा बुद्ध भगवान का दर्शन करा सकते हैं, लेकिन वो करवाना नहीं चाह रहे। क्यों? उनको लग रहा है कि ये करवाना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए वो उनके पीछे पड़ा हुआ है। तीसरे दिन फिर आके पहुंचा, प्रवचन हुआ, सब चले गए, मंत्री नहीं गया, हाथ जोड़ के फिर खड़ा हो गया। बोले, महात्मा बुद्ध आप जो बोलेंगे मैं सो करने के लिए तैयार हूं, बस कृपा करके मुझे एक बार भगवान का दर्शन करा दीजिए। आप जो बोलेंगे, जैसा बोलेंगे, मैं करने के लिए तैयार हूं। बुद्ध बोले, भाई परमात्मा अव्यक्त है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, मैं तुझे दर्शन कैसे करा दूं। फिर वो जो है बोल के समझा बुझा के उसको वापस भेज दिए। चौथे दिन फिर पहुंच गया, फिर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। बुद्ध समझ गए अब इसे व्यवहारिक रूप से समझाना पड़ेगा, ये बातों से नहीं समझने वाला है। तो वो जो है जगह पे एक पत्थर रखा हुआ था, पत्थर उठाए और मंत्री के सिर पे मार दिए। अब सिर पे मारे तो खून बहने लगा, फूट गया वो। अब मंत्री वहां से भागा, सीधा जो है राजा के दरबार में पहुंचा। राजा से बोला, मैं महात्मा बुद्ध से ऐसे ऐसे पूछा, प्रश्न पूछा, अब वो जो है मार के मेरा सिर फोड़ दिए। तो राजा बोले, भाई वो तो महापुरुष हैं, साक्षात भगवान स्वरूप हैं, मुनि हैं, वो तो ऐसा करते नहीं, लेकिन ठीक है तुम बोल रहे हो तो मंत्री हो, सही बात होगी। तो सिपाही को भेजे, बोले सम्मान के साथ उनको लेके आओ। तो बुद्ध राज दरबार में पहुंचे तो राजा पूछा कि बुद्ध, मंत्री ये शिकायत कर रहा है कि आप मार के इसका सिर फोड़ दिए। तब महात्मा बुद्ध बोले मंत्री से कि मंत्री जी, आपका सिर फूट गया तो आपको क्या परेशानी है। तब मंत्री बोला, तथागत मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, आप बोलते क्या परेशानी है।
तब बुद्ध बोले, भाई वो जो दर्द आपको हो रहा है, उस दर्द को आप सिर से बाहर निकाल करके हमें दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। तो मंत्री बोला, इसको कैसे संभव हो सकता है? दर्द तो जिसको होता है केवल वही जानता है, वही अनुभव कर सकता है, वो दूसरे को नहीं दिखा सकता। तो बुद्ध बोले, भाई यही 3 दिन से मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि भगवान दिखाने की चीज नहीं है, बताने की चीज नहीं है, समझाने की चीज नहीं है। जो देखा है बस वही जानेगा, वही अनुभव करेगा। तुम्हें अगर ज्ञानी बनना है तो साधन और नियम मैं बता देता हूं, उस पर चल करके तुम ज्ञानी बन सकते हो, जान सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। लेकिन अगर कोई जान रहा है, देखा है, तो वो आपको बता नहीं सकता। जैसे आप दर्द बाहर निकाल करके हमें नहीं दिखा सकते, वैसे मैं भगवान को निकाल करके आपको नहीं दिखा सकता। ये देखने दिखाने की चीज नहीं है। तब मंत्री को गौतम बुद्ध की बात समझ में आई। तब उनके चरणों में लौट गया, बोले, प्रभु हमसे गलती हो गई, मैं 3 दिन से आपको परेशान कर रहा हूँ। अब मैं मंत्री पद का त्याग करता हूँ, आप मुझे अपने शरण में लीजिए और जो नियम है, जो साधन है, हमें बताइए। हम उस पर चल करके ज्ञानी बनेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे, भगवान को भी जानेंगे, क्या है भगवान, क्या नहीं है। तो गौतम बुद्ध ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि भगवान नहीं है। उन्होंने कहा भगवान अव्यक्त है, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता, समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उसके बारे में प्रश्न पूछना ही मूर्खता है। उन्होंने यही कहा है और यही लगभग भारत के जितने भी महापुरुष हुए हैं, लगभग सबने यही कहा है। भगवान श्री कृष्ण गीता में भी यही बोल रहे हैं, अव्यक्तो अयम चिंतयो अयम विकारयो मुच्यते और नित्य सर्वगत स्थाणु रचलो अयम सनातन है। उन्होंने कहा कि परमात्मा अव्यक्त है, अकल्पनीय है। मतलब आप व्यक्त नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, समझा नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। अचिंतयो अयम यानी आप चिंतन ही नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में भी बता रहे हैं। यही नहीं, तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी यही बता रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि राम कैसा है आपका राम, तब उन्होंने कहा, बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधिनाना। वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना और कर बिन कर्म करे विधिनाना। उसके पास हाथ नहीं है, लेकिन विविध विविध तरीके का कर्म करता है। तो बिन पग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे विधिनाना। आनन रहित सकल रस भोगी बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। उसके पास मुंह नहीं है, लेकिन सब चीज का स्वाद लेता है। उसके पास जीभ नहीं है, लेकिन बहुत बोलता है। और तन बिनु परस नयन बिनु देखा और ग्रही घ्राण बिनु वसस विशेषा। उसके पास तन नहीं है, लेकिन स्पर्श करता है और विशेष रूप से हर शरीरधारी जीव के हृदय में रहता है। तो उन्होंने भी राम के बारे में कुल मिला के यही बताया है कि राम जो है अव्यक्त है, अकल्पनीय है, लेकिन सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। तो भारत के जितने भी महापुरुष हैं, लगभग सबने यही कहा है। इसमें गौतम बुद्ध ने कोई अलग से कोई नई बात नहीं कह दी है कि भगवान जो है अव्यक्त है या अकल्पनीय है, ऐसा वो नया बात कोई नहीं कहे। लगभग भारत के जितने महापुरुष हैं, सबने यही कहा है। तो देखिए, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने बातों का पूर्ण विराम करता हूं। अगर आप हमारा वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो कृपया हमारे ब्रह्मदेव सद्विचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और सपोर्ट कीजिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।